हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माथुर क्लासेस लाइव। आज हम एक प्रैक्टिकल और लेके आए हैं आपके वायरिंग का। इससे पहले हम वायरिंग चैप्टर के बहुत से प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जैसे गोदाम वायरिंग, स्टार केज वायरिंग, एक इलेक्ट्रिक बेल को 3 इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करना और हॉस्टल वायरिंग। और भी प्रैक्टिकल हम कर चुके थे इसके टेस्टिंग के, ट्यूबलाइट टेस्टिंग के भी। आज हम ट्यूबलाइट के कनेक्शन का एक प्रैक्टिकल लेके आए हैं कि ट्यूबलाइट को कनेक्ट कैसे किया जाता है और इसकी वायरिंग क्या है। तो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले उद्देश्य है एक एसी एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को कनेक्शन करना। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है और इसके साथ में इसकी फ्रेम के साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। औजार इसके अंदर देखते हैं कि हम पेचकस, कॉम्बिनेशन प्लायर, होकर, हैंडल मशीन, जहाँ आपको फिट करना है तो उसके लिए आपको ड्रिल की मशीन के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन नाइफ, जहाँ आपके तारों को छीलने के लिए, काटने के लिए, प्लायर और आपके से स्क्रू ड्राइवर जो आपके चाहिए उनको स्क्रू को कसने के लिए। सामग्री जैसे हमारे पास एक ट्यूबलाइट से रिलेटेड जो सामग्री चाहिए वो है एक चॉक, स्टार्टर, वायर एज रिक्वायर्ड, हमें जितना वायर इसके अंदर रिक्वायर्ड चाहिए उतना इसका वायर, ट्यूब होल्डर यानी ट्यूबलाइट को जो होल्ड करने वाले जो होल्डर आते हैं वो होल्डर, एक ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक और ट्यूबलाइट फ्रेम जिसे अपन कहते हैं, ट्यूबलाइट की पट्टी कहते हैं जिसे हम दोनों कह सकते हैं। तो आज इस सर्किट डायग्राम देख लेते हैं पहले हम। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और एक सिंबल के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ से हमारी एसी सप्लाई है जो आपके सीधे बोर्ड से या सीलिंग रोज के थ्रू आपके जो एसी सप्लाई आती है ट्यूबलाइट के थ्रू, ये वो सप्लाई के लिए मान लेते हैं हम। एसी सप्लाई सिंगल फेज 230 वोल्ट। एक जो इसके देख लीजिए कि यहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल वायर, हमें पता है कि सिंगल फेज सप्लाई में यहाँ पर चलता है फेज और न्यूट्रल के थ्रू। तो यहाँ से हम एक एक तार के थ्रू चलते हैं, उसकी वायरिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इसको समझेंगे और इसको वापस हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कि फेज़ जो वायर है हम एक वायर को लेते हैं यहाँ से और यहाँ से आपके लेते हुए इसके आपको चौक के ऊपर लेके जाते हैं और चौक से वापस वही आगे कनेक्टिंग वायर होता हुआ वो आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब के जो है होल्डर के थ्रू जो है, जो होल्डर होता है उस ट्यूब के होल्डर के थ्रू या फिलामेंट के थ्रू वहाँ पे उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये ट्यूबलाइट होल्डर है और इसके साथ में, और ये जो ट्यूब है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये जो दर्शाया गया है ये इसके अंदर एक फिलामेंट दर्शाया गया है कि ट्यूबलाइट के अंदर का जो फिलामेंट है वो इसके अंदर दर्शाया गया है। ये इलेक्ट्रोड जिसे अपन कह सकते हैं कि ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रोड दर्शाए गए हैं, जो ये ट्यूबलाइट है जो इनके इलेक्ट्रोड दर्शाए गए हैं इस सिंबल के थ्रू। और ये आपकी 40 वाट की ट्यूबलाइट है। तो जैसे कि देखा कि ये चौक का सिंबल होता है जिसमें आप एक कॉइल बनाते हैं और उसके ऊपर दो आप स्ट्रेट लाइन कराते हैं, ये चौक का सिंबल होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आप इसी तरह के सिंबल आप काम में लेंगे। तो फेज से एक वायर जाता हुआ चौक के अंदर, चौक से वो वायर वापस आपका कंटिन्यू निकलता हुआ आपके होल्डर के अंदर जाता है। होल्डर के अंदर से जो एक टर्मिनल है उसके अंदर होल्डर के अंदर वहाँ पे आप वायर कस देंगे, दूसरे टर्मिनल से वहीं से वायर आप वापस निकालते हैं और वो वायर आपके जाता है स्टार्टर के ऊपर। स्टार्टर से यहाँ से जाता है तो एक वायर कनेक्ट यहाँ पे स्टार्टर में कनेक्ट होता है। स्टार्टर का जो दूसरा टर्मिनल होता है, दूसरे टर्मिनल से वही वायर कनेक्ट होके वो आपके जाता है दूसरे साइड के उसके होल्डर के ऊपर। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल्डिंग वायर के ऊपर वापस कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इसके यहाँ पे वापस इलेक्ट्रोड है ट्यूबलाइट का, और यहाँ से कंटिन्यू दूसरा वायर जो निकलता है यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रोड की यहाँ से निकलते हुए ट्यूबलाइट होल्डर है उसके अंदर 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल से एक वायर और निकलता है जो सीधे इसका न्यूट्रल के ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमारा वायर का जो पूरी सप्लाई है वो देखें कि पूरी कंटिन्यू होती है। यहाँ से होता हुआ ये इलेक्ट्रोड या हमारा सर्किट यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है, जो सर्किट एकदम सही है। ये सर्किट ना से यहाँ से कहीं शॉर्ट सर्किट है नहीं ओपन है। अगर ये सर्किट कहीं से ही ओपन हुआ और शॉर्ट सर्किट नहीं है तो ये ट्यूबलाइट आपकी एकदम सही तरीके से काम करेगी। तो हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे परफॉर्म करते हैं, उसे देख लिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास ये 2 वायर निकले हुए हैं, एक फेज़ और न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करने के लिए। तो अब हम इसको वायर टू वायर आप समझते हैं कि भाई इसके कनेक्शन कैसे किए गए हैं। तो देखिए जैसे हम इसमें दिखाया हुआ है सर्किट डायग्राम में आपके कि फेज़ के थ्रू एक वायर जो चौक के थ्रू जाता है, तो ये हमारा फेज़ वायर है जो देख रहे हैं, और ये वायर हमारा कंटिन्यू होता हुआ चौक के एक टर्मिनल के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है पहले से चौक के वायर के ऊपर, तो ये कनेक्ट होता है। यहीं से फिर कनेक्शन किया दूसरा वायर जो इसके साथ में जो सेकंड टर्मिनल है चौक का, वहाँ से एक वायर हम इससे कनेक्ट करते हैं और वो वायर जो सीधा निकलता है वो इसके सीधे होल्डर के उसको जाता है। तो देखिए हम देखते हैं, इसको पीछे करके देखते हैं। देखिए ये जो ट्यूबलाइट का कनेक्शन था, एक वायर यहाँ से बाहर से आ रहा है इसके कनेक्शन के लिए, यहाँ से दूसरा वायर जो इसके साथ में जो निकल रहा है वो ये है।
देखिए, ये देखिए, ये दूसरा वायर जो यहाँ से निकल रहा है वो इसके साइड, ये सेकंड वायर है जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ये देखिए इस चौक के टर्मिनल्स में, ये देखिए जो तार में हिला रहा हूँ, जो मूवमेंट कर रहा है वो आपके चौक के दूसरे टर्मिनल से होता हुआ आपकी इस होल्डर के, ट्यूबलाइट होल्डर है जो यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये वायर है जो ये ट्यूबलाइट टर्मिनल के इस होल्डर के ऊपर यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट होता है। यहीं से दूसरा वायर है जो यहाँ से कनेक्ट होता हुआ एक वायर और वापस यहाँ से निकलता है, जिसे हम देखिए धीरे धीरे यहाँ से वापस ये देखिए ट्यूबलाइट होल्डर होता हुआ ये आपके यहाँ पे स्टार्टर पे कनेक्ट होता है। ये स्टार्टर है और स्टार्टर के दो टर्मिनल आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल के ऊपर जो वायर होल्डर से हमारे पास आ रहा है वो होल्डर के थ्रू वायर वो वापस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और उसके सेकंड टर्मिनल पे एक वायर जो कंटिन्यू वापस कनेक्ट होता है और वो कनेक्ट होता हुआ आपके वापस ट्यूबलाइट के होल्डर के ऊपर जाता है। तो देखिए ये एक वायर है, यहाँ साफ देख रहे हैं कि आप ये तार है जो यहाँ से कनेक्ट होता हुआ, और ये देखिए यहाँ पे एक सेकंड टर्मिनल पे यहाँ पे ट्यूबलाइट होल्डर के टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद में एक वायर कंटिन्यू, सर्किट को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से एक वायर लेते हैं और वो वायर हमारे कंटिन्यू यहाँ से होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ से होता हुआ था, इसके दो टर्मिनल के कॉन्टैक्ट हम पूरे कर चुके हैं। सेकेंड टर्मिनल यहाँ से एक वायर और निकल चुका है, तो होल्डर के यहाँ पे दो टर्मिनल और हो चुके हैं। यहाँ से ये वायर वापस होता हुआ हमारे न्यूट्रल के लिए इस वायर को हम बाहर निकाल देते हैं। और ये देखिए जैसे कि ये न्यूट्रल के लिए वायर है, ये वापस न्यूट्रल के लिए वायर निकल गया है। तो ये देखिए कि हमारे सीरीज के साथ एकदम एक कनेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ से कनेक्शन किया है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है जिसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया। फेज और न्यूट्रल के टर्मिनल यहाँ से लगा दिए हैं। तो अब ये हमारा सर्किट एक तरह से बिल्कुल सही है, इसलिए हमारी ट्यूबलाइट है जो ब्लो कर रही है। और इसी तरह ये आपका एक ट्यूबलाइट सर्किट का कनेक्शन होता है। एक बार हम सर्किट को वापस देख लेते हैं कि सर्किट किस तरह से इसको वर्क करता है। तो यहाँ से देखिए एक टर्मिनल, जैसे कि हमने कहा था चौक के अंदर एक टर्मिनल यहाँ से जाता है, तो चौक के अंदर यहाँ से आप एक वायर को यहाँ कनेक्ट करते हैं। सेकंड जो चौक के जो टर्मिनल का दूसरा जो टर्मिनल है वहाँ से एक वायर होता है, वह आपके ट्यूबलाइट होल्डर के थ्रू जाता है। और ट्यूबलाइट होल्डर का जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से एक वायर कंटिन्यू निकलता हुआ आपके स्टार्टर की ओर ट्रैवल करता है। स्टार्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से वायर को कनेक्ट करता है, और सेकंड टर्मिनल जो है आपके दूसरे ट्यूबलाइट के एक तरफ छोर के होल्डर के एक ट्यूबलाइट के होल्डर को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा जो वायर है इस ट्यूबलाइट के दूसरे टर्मिनल से, होल्डर के टर्मिनल से निकलता हुआ ये वापस हमारे न्यूट्रल की ओर कर सकता है। अगर हम इसे एक सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें कि कहीं कनेक्शन है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि होल्डर के जो वायर है, होल्डर के आपके पास दो टर्मिनल है। ये देखिए होल्डर के यहाँ पे दो टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल दो टर्मिनल है जो यहाँ से वो सीधे होते हुए आपके स्टार्टर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ से निकल रहा है, एक टर्मिनल यहाँ से निकल रहा है, और इसको सीधा हम स्टार्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपका एक तरफ का सर्किट अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए कि दो टर्मिनल यहाँ से कंप्लीट हो गए, एक टर्मिनल यहाँ से और एक टर्मिनल यहाँ से। तो ये देखिए कि होल्डर के जो हमारे हैं एक एक टर्मिनल होल्डर का कंप्लीट हो चुका है, एक टर्मिनल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, और स्टार्टर के हमारे दोनों टर्मिनल का कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से एक वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए। तो एक वायर जो इसके अंदर से होल्डर में से जो निकलता है वो आपके सीधे चौक के थ्रू होता हुआ फेज़ के लिए निकल जाता है, और दूसरा जो टर्मिनल है वो आपके सीधा न्यूट्रल की ओर निकल जाता है। ये इसका सबसे सिंपल तरीका है इसे याद रखने के लिए कि एक एक टर्मिनल से जो वायर है स्टार्टर की ओर कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक से जो निकलता है वो चौक के थ्रू होता हुआ आपके फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई के लिए निकाल दिया जाता है। तो एक जो न्यूट्रल की सप्लाई की हम सीधा वायर निकाल देते हैं, और जो फेज़ की सप्लाई के लिए देते हैं वो हमें चौक के थ्रू होता हुआ चौक के अंदर देना, और चौक से दूसरा वायर है जो उसके अंदर से टर्मिनल से वो वायर। जैसे ये देखिए कि हमारे पास यहाँ टर्मिनल दिख रहे हैं कि ये दो टर्मिनल कंटिन्यू हो रहे हैं, तो एक के अंदर हम शायद चौक का सप्लाई दे देंगे, जैसे कि अंदर से आ रही है सप्लाई, और एक हम इसके लिए टर्मिनल सप्लाई के लिए देखिए आपके फेज़ के बाहर सप्लाई के लिए बाहर निकाल देते हैं। चलिए धन्यवाद, और आज मिलते हैं नए प्रैक्टिकल लेके, और आपके लिए वापस आपके नए प्रैक्टिकल लेके जल्दी आएंगे।